अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूँ सोनिया ख़ान। तो कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पर आलू और बैंगन के पकौड़े बना रहे हैं। दो तरह के हम ये पकौड़े तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं ये घर में। तो इनको इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है आलू। हमने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इनको हमने बिल्कुल से बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए इतना बारीक हमने इनको काटा है। और साथ में हमने बैंगन ले लिया 1 अदद। इसको भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और हमने इसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, नमक मिलाकर पानी में, ताकि इसकी जो भी कड़वाहट हो वो दूर हो जाए। तो इनको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है। नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा लिया है, मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। ज़ीरा 1/4 टीस्पून लिया है। और ये फूड कलर है, ये 1 पिंच हमने लिए। बेसन हमने ये 200 ग्राम ले लिया है। तो चलिए हम इसका बैटर बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है ये। अब हम इसमें सबसे पहले बेसन शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और ज़ीरा और फूड कलर तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इन पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। इससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। हम चम्मच को साइड पे रख देते हैं। 1 गिलास हमने पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें थिक भी नहीं चाहिए इसका बैटर। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी आ चुकी है, जैसी कि हम चाह रहे थे। बिल्कुल ऐसा तैयार हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको रमज़ान के दिनों में दोपहर में भी आप बना कर रख सकते हैं, 2 बजे के करीब। जितना ये रखा हुआ आप इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आपके पकोड़े उतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। वरना अगर नहीं है टाइम तो आप उसी टाइम ही बनाएं और फ्राई कर लें 15-20 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद। तो ये तैयार हो चुका है। इसको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसी बैटर से बैंगन और आलू दोनों के पकोड़े हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम बैंगन के पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। एक मिनट हो चुका है इसको फ्राई होते हुए। अब हम इसको पलट के चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोल्डन सा कलर आ चुका है एक साइड से। अब हम दूसरी साइड से भी इसका जब गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आया है। इनको निकाल लेते हैं अब हम। ऐसे ही हम बाकी के भी अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। अब हम इसमें आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे। आलू को हम एक करके डालते जाएंगे। जितनी हमारी कढ़ाई में गुंजाइश है हम उतने ही एक दफ़ा में डालेंगे। देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है इनका। अब हम इनको पलट लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है इनको फ्राई होते हुए पलट के।
दूसरी साइड से भी हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर दोनों तरफ से आना चाहिए इनका। ये देखिए गोल्डन कलर इनका आ चुका है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम बाकी के पकोड़े इसमें तल लेंगे। लीजिए हमारे मज़ेदार से आलू और बैंगन के पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हुए हैं ये बनकर। तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।